आज दो सिंपल प्राणायाम बताना चाहता हूँ। खास करके बुजुर्ग लोग जो कुछ और नहीं कर सकते और आसन प्राणायाम दूसरी योग की क्रियाओं नहीं कर सकते, इनके लिए ये बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा है। और उनको करने से शारीरिक और मानसिक स्तर पर फ़ायदा भी मिलेगा। इसलिए वो प्रारंभिक प्राणायाम जो है वो खास उनके लिए बता रहा हूँ। उसको ये प्राणायाम को प्रणव प्राणायाम या ओम प्राणायाम कहते हैं और दूसरा प्राणायाम है राम प्राणायाम। दोनों की विधि एक ही है, खाली उच्चारण में फ़र्क है। तो प्रणव प्राणायाम क्या है, पहले उसकी विधि देखते हैं। तो पहले तो हमारी ये जीभ का अग्रभाग है, इसको ऊपर का जो पैलेट है तालू का भाग, उसके साथ जरा चिपका देना है इस तरह, मुंह बंद रख के, और फिर एक गहरी श्वास लेना है। तो इस तरह जीभ को ऊपर लगा दिया और पूरी गहरी श्वास ले लेनी है। और गहरी श्वास लेने के बाद ओम का उच्चारण करना है। अब ओम का उच्चारण के अंदर जो ओम जो है शब्द है वो अ उ म 3 शब्दों से बना है। तो अ उ जो है वो छोटा रखना है और मकार जो है उसको हमें लंबा खींचना है। जितना लंबा हो सके इतना उसको करना है मकार को। फिर जब वो पूरा, उस दौरान हमारा पूरा श्वास खाली हो जाएगा, जैसे उच्चार करते जाएंगे श्वास निकलता जाएगा, मतलब कि रेचक हो गया। उसके बाद फिर से दोनों नोस्ट्रिल से श्वास, एक गहरी श्वास ले लेनी है। उसके बाद ये थर्ड फिंगर और अंगूठा, अनामिका और अंगुष्ठ, उसके साथ इसको दबाना है, थोड़ा श्वास अंदर रोकना है। तो श्वास ले लिया, रोका, ठुड्डी थोड़ी नीचे कर दी और 5 से 10 सेकंड आपकी कैपेसिटी के मुताबिक इसको रोके रखना है। फिर कोई भी एक नोस्ट्रियल से उसको छोड़ना है। जो नोस्ट्रियल क्लियर है उसमें से धीरे 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 करके पूरा श्वास को छोड़ देना है। ये एक राउंड हो गया। इस तरह के हम 5 राउंड कर सकते हैं और फिर आगे जाके इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। शुरुआत में 5 कर सकते हैं। फिर से विधि बता देता हूँ। पहला एक ये जीभ को ऊपर चिपका दिया, फिर गहरी श्वास लेके ओम का उच्चारण करना है। तो जब श्वास खाली हो जाता है उससे, उस दौरान फिर से नया श्वास लेना है, गहरी श्वास लेना है, श्वास को रोके रखना है। उसके बाद ठुड्डी नीचे करना है और एक नाक से इसको, किसी भी एक नाक से बाहर निकाल लेना है। ये एक राउंड हो गया। अब मैं पूरी विधि करके बताता हूँ, बीच में बोलूँगा नहीं, फिर लास्ट में बोलूँगा। तो यहाँ एक राउंड ख़त्म हुआ। इस तरह रिपीट कर सकते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 5 बार शुरुआत में कर सकते हैं। सुबह में खाली पेट करना है या कभी भी खाली पेट हो तो सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ओम का उच्चार करना है। तो उसमें मैंने बताया इस तरह, पहले नीचे से, निचली पिच से इस तरह चालू करना है और फिर जो मकार है इसको लंबाना है। जितना मैक्सिमम कर सकते इसको मकार का लंबाना है। फिर से श्वास लेके विधि करना है। अब दूसरा प्राणायाम जो है राम प्राणायाम, उसके अंदर भी सेम यही विधि है, पर जैसे ओम, हम जब ओम का उच्चार करके ओम करते थे, उसके बदले इसमें राम 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 करते करते श्वास को पूरा छोड़ देना है। तो और उसके बाद की आगे की विधि दोनों की सेम है।
तो ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस इतना ही है कि पहले ओम प्राणायाम प्रणव प्राणायाम के अंदर हम ओम की ध्वनि करते हैं, और राम प्राणायाम के अंदर हम प्रणव के बदले ओम के बदले राम 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 इस तरह कंटिन्यूअसली श्वास खाली करते जाते हैं हम। तो ये 2 प्रकार के प्राणायाम है, बहुत इजी प्राणायाम है, अच्छे प्राणायाम है, और इसके सिंपल है फिर भी उसके बहुत अच्छे प्राणायाम है। इसके दोनों के अच्छे फ़ायदे हैं। तो शारीरिक और मानसिक दोनों फायदे मिलेंगे। शारीरिक फायदे में हम जब भी गहरी श्वास लेते हैं तो क्या होता है, हम साथ साथ में ज़्यादा ऑक्सीजन भी लेते हैं, और वो ऑक्सीजन हमारे खून के साथ मिक्स होती है। अब आजकल खास प्रॉब्लम क्या है, लोगों का जब ब्लड रिपोर्ट कराते हैं तो B12 कम आता है, हीमोग्लोबिन कम आता है, आयरन कम आता है। तो इन सबको बढ़ाने के लिए एक नेचुरल क्रिया है, प्राकृतिक एक पद्धति है कि आप रोज़ाना इसको करते जाएंगे तो महीने 2 महीने के अंदर जो आपका जो ब्लड का जो काउंट है, वो सब जो उसके कंटेंट है वो जो कम है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा उसका फ़ायदा है। तो हम श्वास अंदर गहरी लेते हैं तो ऑक्सीजन का फ़ायदा मिलता है। दूसरा, सर्कुलेशन उसके दौरान हमारा बढ़ता है, क्योंकि गहरी श्वास लेते हैं तो हमारा सर्कुलेशन जो है, रेस्पिरेशन के साथ सर्कुलेशन जुड़ा हुआ है, तो सर्कुलेशन फास्ट बढ़ता है, तो हार्ट बीट थोड़ी बढ़ते हैं, तो हार्ट को अच्छा पंपिंग मिलता है, हार्ट जो है वो हेल्दी होता है। तो जिसको हार्ट प्रॉब्लम है वो भी ये कर सकते हैं, पर उनको खाली ध्यान ये रखना है कि श्वास ज़्यादा लंबे समय तक रोकना नहीं है। उसको रोके बिना हार्ट के जो पेशेंट है वो कर सकते हैं ओम का ध्वनि या राम का ध्वनि। तो ये हार्ट के लिए भी फ़ायदा कारक है। और एक सिस्टम जब सुधरती है तो दूसरी सब सिस्टम सुधरने लगती है, एक सिस्टम बिगड़ती है तो सब सिस्टम बिगड़ती है। तो आपकी रेस्पिरेटिव सिस्टम और ये जो है ब्लड सर्कुलेशन की सिस्टम सुधरती है तो इससे आपके डाइजेशन सुधरेगा तो एक्सक्रीशन सुधरेगा, मतलब जो कचरा बाहर फेंकने की शरीर की जो है क्षमता वो अच्छी रहेगी। इस तरह हर सिस्टम से वो इंटरलिंक है। तो ये करने से ये सब लिंक, ये जो सब सिस्टम्स है वो अच्छी तरह एक दूसरे के साथ काम करेगी। तो इस तरह ये प्राणायाम करने से ये फिज़िकल जो है प्रॉब्लम्स वो कम होंगे। आजकल लंग्स के प्रॉब्लम बहुत लोगों को होता है, और ख़ास करके कोरोना वायरस के कारण भी लंग्स जल्दी वीक पड़ते हैं, रेजिस्टेंस कम होता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए भी हम ये प्राणायाम कर सकते हैं। दूसरा, मेंटल लेवल पर इसकी एक ट्रैंक्विल इफेक्ट है, मतलब एक शांति प्रदान करती है, क्योंकि ओम शब्द जो है वो बहुत पावरफुल शब्द है। हकीकत में वो परमात्मा का वाचक है। जो सृष्टि उत्पन्न होती है तो सबसे पहले जो ध्वनि उत्पन्न होता है वो ओम है, इसीलिए ओम को, प्रणव को परमात्मा का वाचक भी कहा गया है। तो इसीलिए जब इसका हम बार बार उच्चार करते हैं तो मानसिक शांति भी हमें मिलती है। तो मानसिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर ये प्राणायाम बहुत फ़ायदा कारक है। खाली पेट आप सुबह शाम इसको करिए, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो खास करिए, बाकी कोई भी उम्र के व्यक्ति ये कर सकते हैं। और आपको कोई और दिक्कत है तो कमेंट्री इसमें आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, या और कुछ जानना है तो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। फिर से नेक्स्ट कोई छोटा सा वीडियो बना के भेजेंगे। थैंक यू।